अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू द वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। ये शॉर्ट है डिनर का। डिनर में मेन्यू आज बहुत ही सिंपल था। मिक्स वेजिटेबल पुलाव थी, साथ में मैंने शामी फ्राई कर लिए थे, दही बड़े थे एंड चिकन मायोनीज के रोल बनाए थे ब्रेड के साथ। वो फ्रोजन थे, निकाल के मैंने फ्राई कर लिए और अभी सब काम डन हो चुके थे। 11:30 हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एजल मेरे पास है, बाहर सो रही है। अली एंड अमल भी सोने के लिए जा चुके हैं बेडरूम में और अब है मेरा इबादत का टाइम। बिकॉज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताकतें स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 21वां रोज़ा है हमारा आज। तो पूरा साल हमारी बहुत टफ रूटीन होती है मदर्स की। कई रातें ऐसी होती है जब हमें बच्चे जगाते हैं, कई रातें ऐसी होती है जब हमें खुद नींद नहीं आ रही होती। तो वैसे भी तो हम जागते हैं ना, तो रूटीन हम मैनेज कर ही लेती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी से पहले तो ताक रातों में इबादत करती थी, बट बीच में जब बच्चे बहुत छोटे थे तो तब मैं नहीं कर पाती थी। लाइक इतना कि पूरी पूरी रात जागना वो नहीं कर पाती थी। थोड़ी देर के लिए एक घंटा आधे घंटे के लिए ही इबादत करती थी। बट आई थॉट कि नहीं, अब मैं आई थिंक मैनेज कर सकती हूँ। बिकॉज अब ना अल्हम्दुलिल्लाह अमल को भी स्प्रिंग की छुट्टियाँ चल रही हैं। अमल की भी वेकेशंस हैं अभी। ये पूरा तकरीबन वीक ही अमल को छुट्टियाँ हैं, तो मैं मैनेज कर लूँगी। बिकॉज सहरी के बाद 3-4 घंटे बच्चों के साथ नैप ले लिया करूँगी, तो उसी से मेरी पावर नैप हो जाएगी, तो मैं बेटर फील करूँगी। तो मेरी एक दोस्त है फरवा, मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक दफ़ा पुराने व्लॉग में। अगर कोई मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं, वो मेरी बीकॉम की दोस्त थी। और जब मैंने अपनी स्टडी वाला व्लॉग अपलोड किया ना, तो उसने मुझे पहचाना नहीं था पहले, क्योंकि मैं पहले थोड़ी हेल्दी होती थी। तो उसने मुझे काफ़ी सालों बाद देखा था व्लॉग में। तो वो मुझे लाइक व्लॉगिंग के थ्रू ही मुझे मिल गई है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी बीकॉम में। तो लेकिन समहाउ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो अभी उसने मुझे लाइक व्लॉग्स मेरे देखे और वो मुझसे कांटेक्ट किया उसने। तो अब मेरी उससे बात होती है फरवा से। तो फरवा ने मुझसे कई दफ़ा बोला, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अभी इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों से भी बोलूं कि फरवा ने मुझे ओपनली बोला है कि तुम मेरा नाम लेकर सबसे बोलना कि मेरे लिए दुआ करें। बिकॉज शी इज़ मैरिड बट अनफॉर्चुनेटली वो साहब औलाद नहीं है। तो उसने मुझे बोला है कि शहाना प्लीज़ सबसे बोलना कि वो मेरे लिए दुआ करें। तो प्लीज़ आप सब फरवा के लिए नाम लेकर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो उसकी गोद भर दे और हम सब की नेक ख्वाहिशात तमन्नाएं कबूल कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और हम सब अगर कोई ना कोई जिस भी आजमाइश में है, सबको अल्लाह ताला उस आजमाइश से निकाल ले, हम सब की ज़िंदगियाँ आसान करे। बिकॉज़ जो आजमाइशें होती है ना, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आती है उन आजमाइशों के बाद। हम अगर अपनी ज़िंदगी में फिर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं उन आजमाइशों के बाद, तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आजमाइश होती है। तो बस अल्लाह ताला हमें उस आजमाइश से निकाले, हमें सुरहरू करे और हम सब की नेक जो ख्वाहिशात हैं उनको कबूल करे। और जो भी साहब औलाद हैं, हम सब की औलाद को नेक करे और औलाद की तरफ से एटलीस्ट किसी को आजमाइश नहीं आनी चाहिए। तो बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। तो मेरी यही रूटीन होती है कि 4-5 घंटे की इबादत में आप कभी नवाफ़िल अदा कर लें, कभी कुरान पाक की तिलावत कर लें, कभी तस्बीह कर लें। तो इस तरह आपको नींद भी नहीं आती और 4-5 घंटे के बहुत सुकून से आप इत्मीनान के साथ इबादत कर लेते हैं। और ये देखें, एज़ल जो है वो 3:30 बजे उठ गई थी। एक्चुअली अमल तब रो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैं अमल के साथ जाकर लेट गई थी ताकि अमल एज़ल को ना उठा दे। और साथ-साथ लेटे-लेटे मैं तस्बीह करती रही। और ये 3:30 बजे का टाइम था कि जब एज़ल उठी है, मैंने एज़ल को फ़ीड करवाया, बट एज़ल बिल्कुल भी नहीं सोई। और ये वैक्यूम ना मैं रात को लगा के सोती हूँ चार्जिंग पे जब एज़ल सो जाती है, टू मेक श्योर कि एज़ल वैक्यूम गिराए ना। अदरवाइज़ ना पुराने वाला वैक्यूम भी एज़ल ने ही तोड़ा है, लाइक उसका पाइप क्रैक कर दिया था एज़ल ने गिरा-गिरा के। तो इसलिए ये भी न्यू वैक्यूम लिया है, तो मैं एज़ल से छुपा के रात को यहाँ पे चार्जिंग पे देखा मैंने कहाँ पे छुपाया हुआ है मेन डोर वाली साइड पे। लेकिन एज़ल को फिर भी पता चल गया, तो मैंने सोचा कि अब इसको उठा ही लेती हूँ। तो जब मैं मेडिसिन लेने आई और एज़ल फिर भी मेरे पीछे-पीछे थी, एज़ल बहुत शरारतें कर रही थी। तो वैसे तो हमें पता ही है कि हम जो भी अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल होगी। हमारा एज़ अ मुसलमान इस बात पर यकीन है कि दिल से मांगी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। बट ताक रातों में ना दुआएं मांगने से हमें लगता है कि जैसे अल्लाह ताला हमें एक वारंटी देते हैं, एक गारंटी होती है कि इस रातों में तो जो भी आप दुआ मांगोगे दिल से, बशर्ते दिल से मांगी हुई दुआ हो, तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो इसलिए ना जब आपको एक गारंटी हो एक चीज़ की,
तो फिर दिल भी करता है वो काम करने को, बहुत सुकून मिलता है लिटरली। सारा दिन बच्चों के साथ आप नमाज़ अदा करते हो। ये देखें अभी मैंने मेडिसिन ली तो उसके बाद जो है मैं नवाफ़िल अदा करती हूँ फ़जर के नमाज़ से पहले मैंने वो नवाफ़िल अदा कर रही थी और एज़ल देखें। एज़ल के सोए मैंने सुकून से इबादत की, बट जब एज़ल उठ गई है तो फिर वही ताम-झाम वही सारे काम एज़ल के साथ। और एज़ल ना ये बाथरूम में जाने के प्लान कर रही थी। ये सारा दिन बाथरूम में और दूसरी जो कबर्ड है उसी में घुसी रहती है। तो वैसे अदरवाइज़ मैं एज़ल को आईपैड नहीं देती। अमल आईपैड यूज़ कर रही हो खाना खाने के दौरान तो एज़ल देख लेती है। अदरवाइज़ एज़ल को माशाल्लाह देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे सारा दिन खेलती रहती है। तो मैंने सोचा कि अभी आधा घंटा रह गया है, सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं जल्दी से सहरी बना लूँ। तो एज़ल मुझे बहुत तंग कर रही है। तो मैंने ना एज़ल को आईपैड दे दिया और उसके फ़ेवरेट कार्टून लगा दिए और वो देखें फिर इतनी खुश हो रही थी, फिर उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया और मैंने सुकून से सहरी बनाई। तो सहरी में एज़ यूजुअल अली खाते हैं क्रिस्पी पराठा, तो मैंने अली के लिए बना लिया था क्रिस्पी पराठा। और आज शामी नहीं बना रही थी। अली ने बोला कि वो दही लेंगे थोड़ा सा शक्कर के साथ और साथ एक एग लेंगे और इसी के साथ वो पराठा एंजॉय कर लेंगे। सो मैंने 2 एग फ्राई कर लिए थे, एक अपने लिए और एक अली के लिए। बिकॉज़ हम दोनों ही डिनर मैं भी प्रॉपर डिनर करती हूँ और अली भी लाइक इफ्तारी के बाद मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ, जैसे हम आम रूटीन में डिनर करते हैं ना। मैं डिनर पर्सन हूँ, मैं सहरी पर्सन नहीं हूँ। तो सहरी मेरे लिए बहुत लाइट होती है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग सहरी पर्सन हैं या फिर इफ्तारी वाले पर्सन हैं। कि लाइक इफ्तारी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इफ्तारी में खाना नहीं खाते, वो सहरी में प्रॉपर खाना खाते हैं। बट मुझसे ना सहरी में नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं इफ्तारी में प्रॉपर खाना लेकर चाय पी के तो उसके बाद 4-5 घंटे होते हैं, तो उसके बाद ज़्यादा भूख तो नहीं लगती, तो मैं टोस्ट ही लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सहरी रेडी हो चुकी थी। अली के लिए लस्सी भी बना दी थी और अब मैंने सोचा कि मैं अली को जगा देती हूँ। फिर अली को जगाया और फिर मैंने आके ये मेरे सिंपल सा टोस्ट है और इसके बाद योगर्ट मैं बाद में खाती हूँ और पानी पीती हूँ। बस यही मेरी सहरी होती है। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मैंने व्लॉग बिल्कुल भी शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाया, इसलिए बनाया है ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सके। बिकॉज़ हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बच्चों के साथ इस तरह रातों को जागना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैं आई वांट टू ऑल द मदर्स कि वो मोटिवेट हों कि हम अगर बच्चों के साथ 365 डेज़ में से 360 डेज़ जागती हैं तो ये 5-6 रातें होती हैं जो हमें साल में एक दफ़ा ही मिलती हैं और पता नहीं अगली साल नसीब हो कि ना हो। तो प्लीज़ इबादत कीजिए। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।